हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस वीडियो फॉर यू पीपल। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है। हैव टू स्पेंड एन आवर एन आवर, समटाइम मोर देन 5 to 6 आवर्स। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट यू कैन सब्सक्राइब इट। आपका कुछ नहीं जाने वाला, आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। एंड बाय द वे, आई वांट टू शेयर सम डिटेल्स टुडे। दिस इज़ माई गेमर स्टॉक्स का मेरा जो इंस्टाग्राम पे पेज है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मुझे बहुत सारे लोग पूछते कि टेलीग्राम पे मेरा चैनल है क्या। तो बाय द वे, लेट मी मेक इट वेरी मच क्लियर, आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम। आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ टिप्स सर्विसेज ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपको कभी भी ये ऐसे 3 यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे दिखे हैं तो प्लीज़ इनको अनफॉलो कर दीजिए और कभी भी इनको पे मत कीजिए। मेरे ग्रुप नहीं है कि समवन इज़ मेकिंग मनी ऑन माय नेम। तो प्लीज़ ये फ्रॉड्स है, इनको आप बिल्कुल भी पैसे ना दें। ओके, अब आते हैं, एक्चुअली ये मेरा गेमर स्टॉक्स का इंस्टाग्राम का पेज है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सारी की सारी जो एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले यहाँ डालता हूँ, बिकॉज बड़ा ही आसान होता है मेरे लिए कि एक स्क्रीनशॉट लेके डालना इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो। और यू कैन, लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और कंसर्न, यू कैन डेफिनेटली गो एंड राइट डाउन। These are all the people who ask their personal queries. You can definitely go and write whatever you feel and want to know about. So I always answer. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली क्वेरीज पूछते हैं, तो लाइक समटाइम I might reply you little bit late. The reason why I'm asking you people to subscribe, because you can see like more than almost like 60% population of the people ऐसे है कि जो वीडियो तो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप कर पाए तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं आज ऐसे कौन से मार्केट में स्टॉक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है रेस, RACE, रेस इको चेन लिमिटेड। आते हैं इस पर और मैं सीधा आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लाइक 23 मतलब ऑलमोस्ट लाइक 1 साल का ही रेस को लिस्टेड हुआ है। तो अगर RSI की बात करें मंथली पे, सॉरी वीकली पे, तो ऑलरेडी RSI अबाउट 60। और वॉल्यूम देखो, मैं हमेशा कहता हूँ वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है, कभी झूठ नहीं बोलेगी। समटाइम प्राइस कैन कन्फ्यूज अस बट द वॉल्यूम विल नेवर एवर कन्फ्यूज अस। अब इतना बड़ा वॉल्यूम पता है, आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी नहीं बाय करते, ये किसी बिग फिश ने बाय किया, एंड दैट्स द रीज़न यू आर सीइंग दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। अभी यहाँ पे जो आप देख सकते हैं फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल यहाँ पे ड्यू किया है। तो जहाँ पे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था बिल्कुल वही फिबोनाची का 61% विच इज़ अ गोल्डन रेशो भी कहते हैं, 410 ये क्रॉस हो चुका है। सो लाइक इट ऑलरेडी ब्रोक आउट, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्रेड द रेस टुमारो। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, तो मुझे एंट्री जो है कल हमको जो कोई भी एंट्री मिलेगी, अब अगर गैप अप होता है तो डेफिनेटली हमको तुरंत एंटर करना पड़ेगा। तो इसका जो हाई है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो हाई है 421.55, तो हम यहाँ पे इसको एंट्री कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर गैप डाउन हो जाए तो हमको वेट करना है जब तक ये इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक नहीं होता, देन डेफिनेटली वी विल नॉट एंटर। अभी आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली पे आप देख सकते हैं अगेन लाइक सच अ बिग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज ऑलरेडी देयर, और 61 जो गोल्डन रेशियो वो भी क्रॉस हो चुका है। रेजिस्टेंस था 408 पे, वो क्रॉस हो चुका है। और RSI की बात करें तो ये भी 60 के ऊपर है। एक चीज़ आपको नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर RSI अबाउ 60 और ADX उसके साथ राइज हो रहा है, देखो किस तरीके से ADX फॉल हो रहा था और राइज हो रहा है, और ये सभी 20 के ऊपर हो रहा है। 20 के ऊपर होने का मतलब है कि ADX में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी मौजूद है, एंड दैट्स द रीज़न यू कैन सी पॉजिटिव DMI। ये जो आपको दिख रही है ब्लू कलर की लाइन, ये पॉजिटिव DMI अप ट्रेंड को इंडिकेट करती है, उसके साथ ADX राइज हो रहा है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, मोमेंटम भी है, प्राइस भी है, वॉल्यूम भी है और स्ट्रेंथ भी है। सो डेफिनेटली व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक गो एंड ट्रेड इट। तो आप इस अपना स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस इसमें, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं, तो आप इस कैंडल के नीचे या तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर आप मॉनिटरी देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस अलग होता है। बहुत सारे लोग एक्चुअली क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि हर यहाँ पे हर एक बंदे का कैपिटल अलग है। कोई CR में ट्रेड कर रहा है, कोई लाखों में, तो कोई हज़ार में। तो आपको डिटरमाइन करना है कि आप अपना कौन सा स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे, बिकॉज
जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतना ही आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब क्या है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप स्टॉप लॉस बड़ा रख सकते हो, आपका क्रिस क्रॉस में एसएल ट्रिगर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको कोई और ऑप्शंस नहीं होगा। तो आपको पता करना है कि आप ऐसा कौन सा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं जहाँ पे आप बेयर कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट हैपन, लाइक इफ़ यू कीप द स्टॉप लॉस लाइक वॉट एवर द अदर पीपल आर कीपिंग, देन यू विल बी इन डेंजर माई फ्रेंड। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको निकालते आना चाहिए एंड देन ओनली यू कैन एंटर। लेकिन अगर आप मेरी सुने तो लाइक 403.80 भी रख सकते हैं, या 1 या 2%, एज पर यूर कैपिटल यू नीड टू फिगर दैट आउट। ओके, तो यहाँ पे दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। द सेकंड स्टॉक विच इज़ नथिंग बट अ वेरी गुड कप पैटर्न, और इसका जो नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस करके है। इसको NAC पे देखेंगे, आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, सो दैट यू गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो एंट्री रहेगी वो कहाँ रहेगी, तो 7, इसको तो इसकी जो एंट्री रहेगी 792.75 हुआ, तो 793 पे आप इसको एंटर कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1 या 2%, एज पर अगेन लाइक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख के आपको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आपको निकालते आना चाहिए। सो लाइक दिस इज अ वेरी लाइक 2017 के बाद 3-7 साल का पैटर्न का ब्रेकआउट अगर हमको मिलेगा LIC हाउसिंग में, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, जिसकी चांसेस ज़्यादा है क्योंकि RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है। वीकली भी अगर देखें तो यहाँ पे देखो, वीकली अगर आपको RSI समझ में आता है तो यहाँ पे 60 पर सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या है, तो 60 पे वो चिल्ला के बता रहा है कि मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, मेरे नीचे जाने की कोई आसार नहीं है। और ये जो आपको रेड कलर का बार यहाँ पे दिख रहा है, ये फिबोनाची का क्लस्टर है, विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं कि ब्रेक हुआ, लेकिन तुरंत ऊपर में क्लोजिंग आई और यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा फिर से यहाँ पे विक्स इसको सपोर्ट लेके फिर से राइज करते हुए हमको देखने के लिए मिला। तो ये अच्छा खासा कप पैटर्न है और बहुत यानी 7 साल का कप पैटर्न है। अगर कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होता है ना, उसके ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एंट्री इसकी रहेगी 793 पे और 1 या 2% का स्टॉप लॉस आपको डिटरमाइन करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सो दिस वाज द सेकंड स्टॉक। अब आते हैं लाइक थर्ड स्टॉक के ऊपर। तीसरा जो स्टॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग स्टॉक है, जिसका नाम है एलेकॉन करके। let me show you the name, and by the way so many people are out there, वो पूछते हैं कि लाइक नाम दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे आपको क्लियरली नाम विजिबल है। आपको बस ये करना है कि अपने जो वीडियो की क्वालिटी है ना, थोड़ी उसको इम्प्रोवाइज़ कीजिए। जनरली अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो 360 पिक्सल पे चलता है, तो उसको अगर आप HD में लेके जाए तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें दिखने के लिए मिलेगी। ओके, और वैसे भी मैंने यहाँ टैग्स भी लगाना शुरू कर दिया है। तो दिस इज़ द एलेकॉन इंजीनियरिंग करके, NAC पे ELECON, एलिकॉन इंजीनियरिंग। अब आते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो दिस इज एलिकॉन। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है। ऑलरेडी RSI अबाउ 60 और काफ़ी कब से 60 पर है, 2021 से कंटिन्यूसली इसने एक बार यहाँ 60 पे टच किया और बताया कि मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। उसके बाद कंटिन्यूसली राइजिंग चल रहा है। वॉल्यूम देखें, मंथली पे बहुत अच्छा वॉल्यूम है। अब आते हैं वीकली पे, जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये एक वीज यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। और ये जो वॉल्यूम है, अगेन लाइक कमिंग टू द सेम पॉइंट, सम टाइम द प्राइस पैटर्न में कंफ्यूज यू, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लाइक मेरे व्यूअर्स को कि कैंडल स्टिक्स जो है ना, छोटे बच्चों की तरह होते हैं। छोटे बच्चों की तरह मतलब वो इंडिकेट करते हैं, और अगर आपको वो इंडिकेशन समझ में नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। कैंडल स्टिक्स एकदम छोटे बच्चों की तरह, जैसे मदर्स को कैंडल्स छोटे बच्चे उंगली करके बताते कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, तो माँ को समझ में आता है। कैंडल स्टिक्स भी उसी प्रकार से चलती है, आपको समझना चाहिए और उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप RSI देखें तो यहाँ पे देखो किस तरीके से 60 पे सपोर्ट लेके फिर से राइज करना शुरू कर दिया और इसने ब्रेकआउट दिया। 3 चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट तो है, लेकिन कैंडल भी देखो कितनी बड़ी है, फिर वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, और तीसरी चीज़ RSI अबाउ 60 है और 60 पे सपोर्ट लेके राइज कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसको डेली पे आते हैं। डेली पे मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूँगा।
आप अगर इस चार्ट को अच्छे से देख रहे हो तो अभी तक आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए बैठा ही हूँ। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये यहाँ पे एक बॉटम है, एक यहाँ पे बॉटम है, तो मैं इसका कंसोलिडेट कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस वहाँ सेम लेवल पे पहुँचा है, तो इसको लेता हूँ। तो आपको क्या दिखने के लिए मिलेगा, ये और कुछ नहीं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपको क्लियरली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इसको कलर से नोटिफाई करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये तीसरा, ये हो गया हेड उसका, और ये दोनों शोल्डर हो गए। और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है डेली पे और ब्रेकआउट दे चुका है। तो अभी हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, आज अगर आप डेली पे देखें तो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडलस्टिक्स यानी हैंगिंग मैन हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा कि यहाँ से ये जो राइज मिला है ना, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर से एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से राइज करता है, वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो जो वॉचर है, जो मिस कर चुके होते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं, उसके बाद फिर से तो हमको यहाँ पे वेट करना है। अगर ये कल के कल ऊपर में फिर से यहीं से ब्रेकआउट होके चला जाता है तो डेफिनेटली देन वी हैव टू एंटर, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा वो यहाँ पे आ सकता है, एक स्टॉप लॉस, या दूसरा फिर 1 या 2% का मॉनिटरी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और एंट्री जो रहेगी फिर या इसके ऊपर में चला जाता है तो डेफिनेटली हमको 1354 पे एंट्री करना पड़ेगा। अगेन आई एम टेलिंग 1354 पे हमको एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वॉचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं और इसके फटने के ऊपर फटने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो दिस वाज एलेकॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलेकॉन इंजीनियरिंग। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ टेक्स इंफ्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स इंफ्रा करके, टेक्स मैको इंफ्रा एंड को, ओके, टेक्स माको NSE पे आते हैं। और सीधा वीकली पे लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, चलिए मंथली पे। तो ये और कुछ नहीं, एक अच्छा कप पैटर्न था जिसका कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी देर तक, अच्छा खासा। लाइक अगर कप पैटर्न आप देखें यहाँ पे 2000 आप देख सकते हैं यहाँ पे नवंबर 2010 से इसका कंसोलिडेशन चल के ये ब्रेकआउट दिया, और अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा चेंज इन पोलैरिटी का कंसेप्ट जो मैं बार बार बताता हूँ कि ये कब रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद फिर से राइज होना शुरू कर दिया है। ओके, जो इसका जो हाई था ना, इसका जो हाई ऑलरेडी वो क्रॉस हो चुका है, तो हमारी एंट्री जो थी 134.75 यानी ऑलमोस्ट लाइक 135 देख लो, तो उसके आसपास चल रहा है। डेली पे जाके देखते हैं क्या चल रहा है। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम हमको जनवरी में देखा था, उसके बाद हमको फिर से वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे इसका फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल भी निकालते हैं हम कि कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे 135 जहाँ से ये क्रॉस हुआ है ना, वहीं पर इसको अच्छा खासा फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो कल जाके ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे नीचे में चला जाए। ओके, तो तब तक हमको एंट्री नहीं करनी है जब तक ये इसके जो हाई है ना विच इज़ 139 क्रॉस नहीं करता, वी विल नॉट एंटर। अगर 139 क्रॉस कर लेता है देन डेफिनेटली वी हैव टू एंटर। अगर गैप अप होता है तभी भी हमको एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन दिस इज़ अ बेस्ट स्टॉक क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हुआ है। और देखो कितना खूबसूरत सा एक आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न, नॉट द एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बट इट सूट्स। अगर वीकली पे देखें तो अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल मिलेगा। ओके, सो दिस वाज द टेक्साकॉम करके, यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ जो कि शायद मैं भूल गया, टेक्स इंफ्रा करके। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस टुमारो। अब नेक्स्ट जो आते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो पे इसको बताया था, और ये इसका नाम है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, मैंने इसको दिया था और उन्होंने मुझे लाइक रिमाइंड किया है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कप पैटर्न
सॉरी इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिला, जो कि फिर से रीटेस्ट करके बाउंस बैक करते हुए हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, ऑलरेडी इसने जो फिबोनाची के गोल्डन रेशियो 61 वो ब्रेक हो चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसको मैं हाइड करता हूँ सो दैट यू विल गेट टू सी कि ये ब्रेकआउट दिया और फिर से सपोर्ट लेके अभी राइज कर रहा है। ओके, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी ये उस पर सपोर्ट लिया है, एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट नगेट यहाँ पे कि ये फिर से रीटेस्ट हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, इस कैंडल की जो हाई है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई, इस कैंडल का जो हाई रहेगा विच इज 984.80, तो आप इसको 985 एक राउंड फिगर समझ लीजिए, 985 पे आपकी एंट्री रहेगी और 1 या 2% का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन इट्स सब्जेक्टिव, यू नीड टू डिसाइड व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो ये थे सारे के सारे आज के स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कंसर्न है प्लीज़ राइट डाउन इट टू द कमेंट सेक्शन, एंड बाय द वे मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूँ, आप क्या लिख रहे हो। अगर आपको कुछ भी अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी लिखना है या किसी चीज़ में हेल्प चाहिए या मुझे कुछ एडवाइस करना है, प्लीज़ राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली नोट इट डाउन and I'm always there to help my subscriber or student for that say. So thank you so much for watching Gamer of Stocks, but please subscribe to the channel so that I can reach out to the maximum people who wants to learn the trading. And please जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, ये जो फ्रॉड्स लोग हैं इनसे दूर रहिए। टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल बनते हैं, तो उनको बिल्कुल भी पैसे ना दीजिएगा। ओके, आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम, I am just on Instagram and YouTube. So thank you so much for watching Gamer of Stocks. If you like it, please subscribe and share the videos. Thank you.